वेलकम टू डार्क नाइट लॉफ्टर। टुडेज टॉपिक क्या गॉसिप्स हैं। लेट्स सी, देखते हैं क्या गॉसिप्स हैं। कलेक्टिव है, जडल है, टाइमलेस है। रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, सो प्लीज़ कीप इन ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। ठीक है, तो लेट्स सी, देखेंगे कि क्या गॉसिप्स हैं। वेट, मैं कार्ड शफल करती हूँ। वेट बस 1 मिनट। ओके, आपके कनेक्शन के बारे में, आपके बारे में क्या गॉसिप्स हो रही हैं। ओके, लेट्स सी क्या गॉसिप चल रही हैं आपके बारे में। आप किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन कन्फ्यूजन है उस चीज़ में। आपको किसी इंसान का वेट कर रहे हैं, किसी राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, लेकिन आप कंफ्यूज हैं वो टाइम कब आएगा। ठीक है, वो राइट टाइमिंग क्या होगी। एक वेटिंग एनर्जी, एक कन्फ्यूजन एनर्जी है। कन्फ्यूज्ड हैं आप, टोटली कन्फ्यूज हुए हैं। आप जानना चाहते हैं कि क्या होगा और क्या नहीं होगा, क्या गॉसिप्स हैं। लेट्स सी, क्या गॉसिप्स हैं आपके बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में क्या गॉसिप्स हैं। ओके, क्वीन ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। आप काफ़ी ज़्यादा इस वक्त कॉन्फिडेंट, अट्रैक्टिव और चार्मिंग है। ठीक है, एक चार्मिंग, आपके अंदर जो भी सैडनेस है ना, जो भी फेयर है, वो एक नाइट टाइम पे बहुत ज़्यादा उभर के आता है। ठीक है, एक आपका, एक जो आपका, एक आप जो दुनिया से हाइड कर रहे हैं ना, आप उसको रात के टाइम बहुत ज़्यादा फील कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं जब भी आप सोने जाते हैं। किसी भी तरीके की टेंशन, किसी भी तरीके का प्रॉब्लम, फाइनेंशियल है, रिलेशनशिप की है, फर्दर लाइफ को लेकर है, किड्स को लेकर है। आप मैरिड भी हो सकते हैं, अनमैरिड भी हो सकते हैं, लेकिन आप बाहरी दुनिया को बहुत एक कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी शो कर रहे हैं। आप बहुत डिस्टर्ब हैं, आपके पास में किसी चीज़ का बहुत इंतज़ार किया है। ठीक है, आप मुझे आप वेटिंग एनर्जी में कम और थोड़ा सा वरिड, थोड़ा सा एक अकेलेपन से गुजरते हुए नज़र आ रहे हैं, स्लीपलेस नाइट से गुजरते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन आपका जो आउटर लुक है, जो आपकी आउटर पर्सनैलिटी है, जो आपका एक सेल्फ है, आप वो कॉन्फिडेंट शो करते हैं, काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा बैलेंस शो करते हैं। लेकिन आपके अंदर एक काफ़ी कन्फ्लिक्टेड एनर्जी है अपने फर्दर फ्यूचर को लेकर, अपने आने वाली लाइफ को लेकर। आप उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचकर परेशान हो जाते हैं। आपने अपनी ज़िंदगी में पास्ट कुछ डिसीजन बहुत इमोशनल होकर लिए थे। ठीक है, आप जिस चीज़ का वेट कर रहे थे, आप उससे काफ़ी ज़्यादा इमोशनली बॉन्ड थे, इमोशनली कनेक्ट थे। ठीक है, लेकिन आप शो कर रहे हैं आई एम कॉन्फिडेंट, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ न्यू स्टार्ट करने की जल्दी है। ठीक है, गॉसिप्स जो है वो आपकी लाइफ में आपके सेल्फ को लेके हैं। अब आप क्या करेंगे, अब आपका क्या नेक्स्ट एक्शन होगा, क्योंकि आप गुड लुकिंग पर्सनैलिटी है, आपकी एक चार्मिंग पर्सनैलिटी है। ठीक है, आपकी लाइफ में कितनी भी टेंशन हो, आप बहुत पास में ऐसा नहीं होता था, आप उस चीज़ से ओवरकम नहीं कर पाते थे। वो टेंशन, वो प्रॉब्लम, वो एक डिस्टर्बिंग एनर्जी वो दिखती थी, लेकिन नहीं दिख रही। ठीक है, वो स्ट्रेस नहीं दिख रहा। क्या गॉसिप्स हैं, क्या गॉसिप्स हैं। लेट्स सी क्या गॉसिप्स हैं आपके बारे में। अपनी लाइफ में किसी तरीके का स्टार्ट मैनिफेस्ट कर रहे हैं, न्यू बिगनिंग, पॉजिटिव, फ्रीडम एनर्जी, सन। ठीक है, एक फन, सक्सेस एंड ऑप्टिमिस्टिक आपको चीज़ें चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आप एक कॉन्फिडेंट हैं, जॉयफुल हैं, सेल्फ एक्सप्रेशन में आना चाहते हैं। मतलब कि आप अपनी ज़िंदगी में किसी बिगनिंग का, किसी गुड न्यूज़ का, किसी न्यू स्टार्ट का, किसी न्यू रिलेशनशिप का, किसी न्यू अपॉर्चुनिटी, किसी न्यू रोमांटिक लाइफ या एक हैप्पीनेस का वेट कर रहे हैं। ठीक है, आप बहुत एक पेशेंस वाले इंसान हैं। बाहरी तौर पे लोगों को ऐसा फील होता है कि आप काफ़ी ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में अपने पुराने गम से निकल चुके हैं, पुरानी उम्मीदों से बाहर आ चुके हैं। आप काफ़ी ज़्यादा एक कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी हो हैं। ठीक है, लोग देखना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में आप नेक्स्ट मूव क्या लेने वाले हैं, आपकी लाइफ नेक्स्ट स्टेप क्या लेने वाली है, आप अपनी ज़िंदगी में क्या चीज़ मूव करने वाले हैं। यहाँ पे ऐसा हो सकता है
आपकी मैरिज नहीं है तो यहाँ पर लोग मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। मतलब कि कोई चीज़ है जो दुनिया को नज़र आएगी कि आपका नेक्स्ट स्टेप, लोगों की नज़रें आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रहती हैं, आपकी गुड लुक्स की वजह से, चार्मिंग की वजह से, आपके फाइनेंसिस ग्रोथ की वजह से, ठीक है, या आपने कुछ अरसे में बहुत एक सक्सेस हासिल करी उस वजह से। आपके अंदर का दर्द, आपके अंदर का अंधेरा, आपके अंदर की ओवर थिंकिंग कोई नहीं देख पा रहा, सिर्फ आपके अलावा। आप इस चीज़ को बहुत ज़्यादा रात में जाके सोचते हैं, बहुत कंफ्यूज हैं, नर्वस हैं, आप नहीं जानते, बस एक पॉजिटिव होप कर रहे हैं, एक पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन रख रहे हैं, कॉन्फिडेंस शो कर रहे हैं। अब आप किसी को ग्रीडी नहीं दिखाना चाहते, आप बहुत ज़्यादा बैगिंग नहीं करना चाहते, ठीक है। लोगों को लगता है आप कुछ अनोखा कर रहे हैं, ठीक है। आपने जो एक लोगों को अपने अंदर की नर्वसनेस, कन्फ्यूजन और अपनी ज़िंदगी में ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस दिखाना छोड़े ना, जब से आपने अपनी लाइफ में जो स्ट्रगल्स हैं, जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, जब से आपने उन चीज़ों को होल्ड कर लिया है, लोगों को बताना, दिखाना, उस चीज़ पे डिस्कस करना छोड़ा है ना, अपने इमोशनल लॉस पे, अपनी रिजेक्शंस पे बात करनी जो जब से छोड़ी ना, लोग आपको काफ़ी ज़्यादा एक पावरफुल पर्सन समझने लगे। लोग देखना चाहते हैं, मतलब कि इंटरनली आप वीक हैं, लेकिन आपने अपनी आउटर लेयर, आउटर साइड इतनी स्ट्रॉन्ग कर ली है, लोग देखना चाहते हैं व्हाट्स नेक्स्ट, ये इंसान अपनी ज़िंदगी में अगला कदम क्या लेने वाला है। आप इंस्पायर कर रहे हैं लोगों को, आप अट्रैक्ट कर रहे हैं लोगों को, आप बहुत ज़्यादा सक्सेस हासिल कर रहे हैं, तो लोगों को ये है कि आपकी लाइफ में कुछ न्यू जो स्टार्ट होने वाला है, वो न्यू स्टेप, वो न्यू एक लाइफ आपकी क्या स्टार्ट होने वाली है, कुछ न्यू बिगिन करने वाले, न्यू बिगिनिंग शायद यहाँ पर आपकी लाइफ में ज़रूरी है। आप मेल हैं या फीमेल हैं, आप अनमैरिड हैं या मैरिज हुई हुई तो एक ब्रेक हुई हुई मैरिज है, या सेपरेटेड मैरिज है, या कोई प्रॉब्लम्स रही हैं, आप उससे ओवरकम किए हैं, ठीक है। आप एक प्रोफेशनल और अपनी एक पर्सनल लाइफ से आपने बहुत ज़्यादा फाइट करी है, ठीक है। लोगों को आपके अंदर एक नई सुबह, नई एक मतलब कि अट्रैक्शन, नया पैशन और मतलब कि मतलब एक चार्मिंग सी वाइब फील हो रही है। लोग ऐसा फील हो रहा है कि आप कुछ बहुत ज़्यादा एक एक्साइटेड, मतलब कि एक्साइटमेंट से आप कुछ प्लान कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। ओवर थिंक है, आपके अंदर स्ट्रेस है, आप काफ़ी ज़्यादा आउटसाइडर लोगों की वजह से कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, लोग आपके बारे में बातें करते हैं। भाई आप एक सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन है, आप किसी अपनी फैमिली में बड़े हैं, या अपने पूरे ऐसा हो सकता है आप अपने कज़न्स में बहुत बड़े हैं, कुछ भी ऐसा हो सकता है कि आप कुछ ऐसा यूनिक कर रहे हैं, आपने कुछ किया है, ठीक है। आपको ऐसा हो सकता है आपकी ग्रैंड मदर की तरफ से बहुत लविंग, केयरिंग, एक जेंटल उनकी तरफ से आपकी तरफ एक अप्रोच रही है, बहुत वो आपको लेकर बहुत लविंग उसमें रहे हैं, मतलब वो आपको प्यार करते आए हैं, वो आपको समझते आए, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहे, उन्होंने हमेशा आपको इम्पॉर्टेंट माना है, ठीक है। ओके, मुझे ऐसा लगता है लोग हैं आपकी लाइफ में, लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे लोग हैं, आप अपनी लाइफ में कुछ विश कर रहे हैं, लेकिन किसी तरीके का आपके अंदर डर है, किसी तरीके का फेयर है, किसी तरीके की ओवर थिंकिंग है कि अपने आप से आप अभी भी लड़ रहे हैं। क्या जो आप जितना कॉन्फिडेंट, जितना आप श्योर हैं इंटरनली, वो न्यू स्टार्ट आएगा, आप अपनी ज़िंदगी में लव लाइफ में कुछ न्यू एक्सपीरियंस करेंगे, आपकी लाइफ में चेंज आएगा, क्या वो सच में आएगा, ठीक है। आप अपनी किसी विश फुलफिलमेंट का वेट कर रहे हैं, आप किसी स्टेबल ऑफ़र का अपने पास में बहुत वेट करा है, या किसी इमोशनल स्टेबल आपकी मैरिज, या आपकी मैरिज नहीं हुई है, या मैरिज ने बड़ा प्रॉब्लम किया है, ठीक है, हुई भी थी तो मतलब कि कुछ इश्यूज़ थे, बहुत स्टेबल इश्यूज़ रहे हैं, कोई ये बहुत ऐसी चीज़ का वेट रहा है जिसने आपको बहुत ज़्यादा बदल के रख दिया है, कोई ऐसा कनेक्शन रहा है जिसने आपको मतलब एक स्लो चला है, एक हर्मिट एनर्जी में रहा है, एक स्टक रहा है। आपकी पास्ट लाइफ स्टक थी, आइसोलेट थी, स्लो थी, आपने खुद को ट्रांसफॉर्म करा है यहाँ तक आने के लिए, ठीक है। अपने आप को वेटिंग एनर्जी से बाहर निकाला है, अपने आप को एक स्ट्रॉन्गर बनाया है। या आपके पार्टनर भी ऐसा हो सकते हैं कि सोच रहे हैं आपकी लाइफ में मल्टीपल ऑप्शंस और मल्टीपल चॉइसेस अट्रैक्ट कर रही हैं, ये इंसान भी सोच सकता है, या आपके सिबलिंग भी सोच सकते हैं, या आपके क्लोज फ्रेंड भी सोच सकते हैं, जो आपसे जेलस होते हैं वो भी सोच सकते हैं। जितने आप कॉन्फिडेंट हैं, जितने आप चार्मिंग बन चुके हैं, कुछ ना कुछ तो आपके हाथ लग गया है, लोग वेट कर रहे हैं वो क्या हाथ लगा है देखने के लिए। मैं सच बताऊं तो आप खुद भी श्योर नहीं है कि वो चीज़ आ रही है, बस आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं, एक पॉजिटिव रह रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। मतलब कि आपने अपने आप को दलदल से बाहर निकालने का सिर्फ यही आपको मिला है कि आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपने कॉन्फिडेंस पे काम कर रहे हैं, आप अपने आप को लो एक एनर्जी से बाहर निकल कर एक कॉन्फिडेंट एनर्जी में लेकर आ रहे हैं, बस, ठीक है। आपने ये चेंज किया है। लेट्स सी, देखते हैं और क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या गॉसिप्स हो रही हैं आपके बारे में। 8 ऑफ पेंटिकल, आप काफ़ी ज़्यादा एक हार्ड वर्किंग पर्सन है और हार्ड वर्क कर रहे हैं, ठीक है।
एक हार्ड वर्क कर रहे हैं, अपने फाइनेंसिस पे बहुत फोकस रहते हैं, अपने काम पे, अपने जॉब पे, ठीक है। स्टार की तरह आप शाइन कर रहे हैं भाई, लोगों की नज़रें आपके ऊपर हैं, आप कुछ ऐसा कर रहे हैं या आपने ऐसा शो किया है कि आपकी लाइफ में वो सब कुछ है जो आप पाना चाहते थे, और वो बहुत जल्द अपनी ज़िंदगी में वो सब खुशियाँ एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। एक सक्सेसफुल पर्सन की तरह लोग आपको देख रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग आपके साथ मिलना चाहते हैं, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, लोग आपके साथ वक्त गुजारना चाहते हैं, लेकिन आप इमोशनली उतना फुलफिल या उतना कॉन्फिडेंट नहीं हो सके हैं, ठीक है। जितना आप शो कर रहे हैं, जितना आपके अंदर अभी भी अकेला है, आपके अंदर अभी भी फिक्रे हैं लाइफ को लेकर, लेकिन आप बाहरी लोगों को वो चीज़ शो नहीं करते। ये कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी, ये फाइट सिर्फ आपके अंदर है, ये लोगों के सामने नहीं है, ठीक है। ये इवन कि आपके पार्टनर के सामने भी नहीं है। आपने अपने आप को चेजिंग एनर्जी से निकाल रहा है, ठीक है ना। आप पेरेंट्स, मदर, ना आप किसी अपने फ्रेंड को चेज कर रहे हैं, ना आप किसी को अपने आप को प्रूव कर रहे हैं इन लोगों में से कि आप सही थे, आप गलत थे। आपने अपने सेल्फ पे काम करना स्टार्ट किया है, लेकिन एक पहर दिन में ऐसा आता है, एक वक्त ऐसा आता है जो आपको बहुत सारी ओवर थिंकिंग देता है, जो आपको बड़ा नाइटमेयर देता है, जो आपको एक फेयर क्रिएट करता है, अपने आप से लड़ने पे मजबूर करता है। आप अभी भी एक फ़ाइट लड़ रहे हैं अपने आप से, ठीक है, लेकिन अब आप दुनिया को प्रूफ नहीं करना चाहते। आप अपनी लाइफ में वो सक्सेस, वो अचीवमेंट्स अट्रैक्ट करना चाहते हैं, अपने आप को पॉजिटिव रखकर, अपने आप को एक कामयाब पर्सन बनाकर, ठीक है। अब एक मैनिफेस्टेशन चल रही है आपकी तरफ से एक स्ट्रांगली। आप काफ़ी इमोशनल हैं, लेकिन शो आप काफ़ी कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी करते हैं। आप यहाँ पर अपना सिंगलहुड, इंडिपेंडेंट, अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना सिंगलहुड मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप कोई लव लाइफ भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपने लाइफ में एक स्टेबल ग्राउंडेड पार्टनर। यहाँ पर आप मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ट्रेडिशनल वेडिंग, ठीक है, ट्रेडिशनल मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप अपनी लाइफ में ट्रेडिशंस के साथ मैरिज करना चाहते हैं किसी पर्सन के साथ, ठीक है। यहाँ पर ऐसा हो सकता है आप दोनों के बीच बातचीत नहीं है, आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं, उस इंसान और आपके बीच एक ब्रोकन एनर्जी, आप लोग हर्ट, पेन, किसी तरीके के ब्रोकन रिलेशनशिप में हैं। अब उसको भी ये शो कर रहे हैं कि अब आप नहीं सोचेंगे, अब आप नहीं रुकेंगे। अगर ये इंसान ने अपना बिहेवियर, अपना माइंडसेट नहीं चेंज करा, आपको लेकर ये क्लैरिटी लेकर नहीं आया, तो अब आप अपनी ज़िंदगी में आप मूव फॉरवर्ड कर जाएंगे, ठीक है। आप इस सिचुएशन से निकल जाएंगे। आप एक इमोशनल डिटैचमेंट को आपने यकीनी बना लिया है, ठीक है। आप इसको गोस्ट करना स्टार्ट कर दिया या इग्नोर करना स्टार्ट किया, या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ इमोशंस आपने दिखाना शुरू कर दिए हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ ना कुछ है, ये एक इमोशनल लॉस आप ये शो करते हैं कि जो तुमने खोया वो एक लॉस कर चुके हो तुम, ठीक है। यहाँ पर कोई आप इस इंसान के साथ आपका कोई स्पिरिचुअल बॉन्ड है, ठीक है। इस इंसान की वजह से आपने खुद को, अपने आप को बहुत बदला है। हाई प्रीस्ट और हाई प्रीस्टेस की एनर्जी, आप काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव हैं। इस लव में आप बहुत प्योर रहे हैं। आपने इस लव में बहुत सारे प्रॉब्लम, ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस फेस करे हैं। ये आपके पर्सन भी गॉसिप कर रहे हैं आपके बारे में, कहाँ से आ गया इतना कॉन्फिडेंट, क्या कर रहे हैं, क्या आप मूव ऑन कर रहे हैं, क्या आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, कि आप किसी और के साथ आगे बढ़ रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। आपके पार्टनर को, ये मेल है या फीमेल है आपका पर्सन, इसको टेंशन है, एक फियर क्रिएट हुआ इसकी लाइफ में। आप ऐसा क्या कर रहे हैं? आपकी लाइफ में कौन है जो आपको इतना अप्रिशिएट कर रहा है, या आपको इतना कॉन्फिडेंट दे रहा है, या आप किसकी मतलब कि आप किसके बल पे इस कदर कॉन्फिडेंट में आ चुके हैं? सिर्फ आप अपने बल, मतलब कि आपने अपने सेल्फ को प्रूव करा है, ठीक है। आपके पर्सन हैरान और परेशान है। आप क्या कर रहे हैं? क्या आप इसको छोड़ने की तैयारी में हैं? क्या अपनी ज़िंदगी में आपने कुछ और चूज़ कर लिया है? कि अपनी ज़िंदगी में आप मूव ऑन कर रहे हैं? ये इंसान समझ नहीं पा रहा आप कर क्या रहे हैं, ठीक है। आपको क्या चाहिए, ठीक है, व्हाट दे वांट, ठीक है। ये समझ नहीं पा रहा कि आप क्या चाह रहे हैं। ये समझ नहीं पा रहा कि आपके दिल दिमाग में चल क्या रहा है, आपको प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा है, आपको कंट्रोल नहीं कर पा रहा, ठीक है। और जो आपके इर्द गिर्द के लोग हैं उनको तो ऐसा फील हो रहा है कि आप इन सब से आगे निकल गए हैं। आपने अपनी ज़िंदगी में कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत पॉजिटिव अचीव कर लिया है। कोई पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आ चुकी है। आपने कुछ पॉजिटिव सा, ग्राउंडेड सा अचीव कर लिया। अपनी लाइफ में आप सक्सेस की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। अपनी लाइफ में आप मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं पीस की तरफ, सक्सेस की तरफ। एक किसी तरीके की आपकी लाइफ में जो है ना, अपने अंदर आपने अपनी ज़िंदगी में जो है ना लोगों को चेज़ करना, प्रूफ करना, बार बार तुम मेरे साथ हो, या बार बार साथ मांगना छोड़ दिया है, ठीक है। आपके अंदर ये चेंज आया। आपका जो सेल्फ है ना, जो बदल रहा है डे बाय डे, वो इस थॉट की वजह से बदल रहा है, ठीक है। ओके, क्या गॉसिप्स कर रहे हैं लोग? आपके कॉन्फिडेंट, लोग आपकी सक्सेस, लोग आपके फाइनेंशियल स्टेटस, लोग आपकी इम्प्रूवमेंट के बारे में गॉसिप्स कर रहे हैं, ठीक है। लोग आपके एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ और मेंटली स्ट्रॉन्ग होने के बारे में गॉसिप्स कर रहे हैं। एक चेंज पर्सन को देखकर लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हैं, ठीक है।
ये इंसान आपको इमोशनली अपने आप से दूर जाता हुआ देख रहा है, इसको ऐसा फील हो रहा है, आप डिसाइड कर रहे हैं कुछ इस रिश्ते से निकलना डिसाइड कर रहे हैं, आप यहाँ पर कुछ और अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हैं, आप एक मूव ऑन की एनर्जी, आपके पर्सन को फील हो रहा है कि आप मूव ऑन की एनर्जी में, ठीक है। क्या गॉसिप्स हैं आपके बारे में? कंट्रोल, सबसे बड़ी बात आपके अंदर कंट्रोल आ गया है जो पहले नहीं था। आप काफ़ी ज़्यादा एक रेजिस्ट करते थे, इस कंट्रोल को रख नहीं पाते थे, बहुत ज़्यादा आपके अंदर एक थे एक्शन लेना, एक्शन ओरिएंटेड रहना, ठीक है। शिज़ोफ्रेनिया, आप यहाँ पर अगर आपके माइंड में कोई प्रॉब्लम है तो वो आपके माइंड में है, ठीक है, वो बाहरी किसी को नज़र नहीं आ रही। आप वो जो एक्ट करते थे ना, रिएक्ट करते थे, एक रश करते थे, वो चीज़ नहीं है, पोस्टपोनमेंट, ठीक है। आप चीज़ों को पोस्टपोन कर देते हैं, जो चीज़ आपको परेशान कर रही है आप उसको पोस्टपोन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। स्लो डाउन, आपने अपनी ज़िंदगी को स्लो डाउन कर लिया है, आहिस्ता कर लिया है, बहुत स्लो कर लिया है, अपनी ज़िंदगी को आप समझ रहे हैं, अकेले बैठकर साइड में कोने में बैठकर आप समझ रहे हैं, अपनी गलतियों को समझना चाहते हैं, एक फ्रूटफुल लाइफ बनाने पे काम कर रहे हैं, मतलब कि आप नीचे जो है ना एक रूट्स पे काम कर रहे हैं, लेज़ी हो चुके हैं थोड़े से आप इंटरनली, आप अपनी लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा एक उसमें नहीं है, ठीक है। शेयरिंग पे हैं आप, बहुत ज़्यादा लोगों की हेल्पिंग हैंड रखते हैं, लेकिन अपने लिए आप टोटलिटी, आप डुअल, अपने लिए आप काफ़ी जो ना अपनी इतनी हेल्प नहीं कर पाते। ब्रेक थ्रू, अपने आप को दो तरीके के थॉट्स में से बाहर निकालना चाहते हैं, ब्रेक थ्रू की एनर्जी, अपने आप को किसी ऐसी चीज़ से फ्री करना चाहते हैं जो एग्जिस्ट नहीं करती। आपका इस इंसान से कोई पास्ट लाइफ बॉन्ड हो सकता है, आप इस बॉन्ड को ब्रेक करना चाह रहे हैं, पास्ट लाइफ पैटर्न को ब्रेक करना चाह रहे हैं, ठीक है। ऐसा हो सकता है आपकी लाइफ में कोई और है, आप इस इंसान को कंपेयर कर रहे हैं, या तो ये आपके पर्सन के थॉट प्रोसेस में चल रहा है कि ये आप इसको कंपेयर कर रहे हैं किसी से, काफ़ी ज़्यादा अलोन, आप अकेले रहना पसंद करते हैं, इवन के इस इंसान के साथ भी बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर रहे, या इसको अब आप तंग नहीं करते, या आप इसकी किसी भी चीज़ से बॉदर नहीं होते, ठीक है। आपके पर्सन को लग रहा है आपकी लाइफ में मल्टीपल चॉइसेस आ चुकी हैं, ऑप्शंस आ चुके हैं, आपकी लाइफ में इस इंसान के अलावा भी बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, जो आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं। काफ़ी एग्जॉस्ट हुआ हुआ है ये पर्सन, ठीक है, एक सप्रेस कर रहा है अपने अंदर, एक बस्ट होने वाला है, ये समझ नहीं पा रहा आपके अंदर क्या चल रहा है। इसने कभी आपसे सवाल किया ही नहीं है, या तो ये वो कनेक्शन है इसने कभी भी आपको अप्रिशिएट करना या इस रिश्ते में इन्वेस्ट करना, इन्वेस्टमेंट देना, शादी थी, मैरिज थी, रिलेशनशिप था, इसकी तरफ से कोई ख़ास इन्वेस्टमेंट रहा नहीं है, ठीक है। ये जो भी पर्सन है, और जो आपके इर्द गिर्द के लोग हैं उनको ऐसा लगा था कि आप कुछ अच्छा कर नहीं पाएंगे, आपके नसीब में कुछ अच्छा है नहीं, आप एक डम डल इंसान हैं, आप एक मतलब कि एक अनसक्सेसफुल पर्सन जो कभी सक्सेस हासिल नहीं कर सकता, जो कभी कुछ कर नहीं सकता, एक यूज़लेस, ये एक लूज़र इंसान है आप, ठीक है। आप एक डफर टाइप पर्सन है, तो लोग समझ नहीं पा रहे, लोग आपसे बात नहीं कर पा रहे, लोग आपसे पूछ नहीं पा रहे कि क्या हो रहा है। हाँ, मतलब कि यहाँ पर आपके पार्टनर हो गए, आपके इर्द गिर्द के लोग एक सप्रेस कर रहे हैं, क्या चीज़ आपके हाथ लग गई है, आप किस चीज़ को इतना यकीनी बना रहे हैं, क्यों अपनी सक्सेस पे आप इतना कॉन्फिडेंट हैं, आपके ऑरा में किस टाइप का चार्म है, आपको क्या मिला है, ठीक है। आपने अपने ऊपर यकीन किया है, जो यकीन हमेशा आप लोगों पे कर रहे थे ना कि लोग आपकी लाइफ बदलेंगे, आपने खुद पे यकीन कर कर अपने लिए एफ़र्ट स्टार्ट कर दिए, और उसका असर लोगों पे होने लगा है। लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपकी पर्सनैलिटी में एक डिफरेंट काइंड ऑफ चार्म आ गया है, बैलेंस आ गया है, पॉजिटिविटी आ गई है, कॉन्फिडेंट आ गया है, अपने मसलों को खुद सॉल्व करना, बल्कि लोगों को एडवाइस देना, ठीक है। एक टाइम पहर ऐसा आता है कि आप डिस्टर्ब होते हैं, अकेलापन फील करते हैं, क्योंकि जितना आपको लग रहा है जितना जल्दी आप इस जगह से बाहर निकल सकते थे उतनी जल्दी आप नहीं निकले, टाइम लग गया है, आपके अकॉर्डिंगली सब कुछ बहुत जल्दी होना था, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है इसमें भी वेट करना पड़ रहा है। आपने पहले वेट करा, पहले बहुत ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस फेस करे, अभी भी वेट करना पड़ रहा है। ये चीज़ थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस वीक कर देती है, लेकिन आप फिर दोबारा अपने आप को एक पावरफुल पर्सन बना लेते हैं, करेजियस इंसान बना लेते हैं, ठीक है। तो गॉसिप्स आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में है, और आपके पार्टनर, आपके जो भी हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी है, ये भी इंसान आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोचो विचार में है। इस इंसान को ऐसा फील हो रहा है कि आप मूव ऑन कर रहे हैं, या आपकी लाइफ में कोई और है, या अपनी ज़िंदगी में आप आगे बढ़ रहे हैं, इस इंसान से निकलने या इस इंसान को किसी और से कंपेयर करा जा रहा है इस वक्त, ठीक है। इस इंसान को ऐसा फील हो रहा है आपकी ज़िंदगी में ऑप्शन क्रिएट हो गए, ठीक है, और अब आपको चूज़ करना है। तो जाहिर है बात है, इस इंसान ने दिया क्या है जो आप इसको चूज़ करेंगे, एक फियर क्रिएट हो गया है, मतलब कि वैल्यू और अहमियत आपकी पता थी, लेकिन आपको फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा था। मतलब कि जो इंसान हर वक्त अवेलेबल रहे, जो 24/7 रहे, जो डिमांडिंग ना करे, जो बहुत ज़्यादा मेस क्रिएट ना करे, तो वो तो एक मतलब कि वो 24/7 है, एक फॉर ग्रांटेड उसी को लिया जाता है, जो बेयर मिनिमम में रेडी होता है, जो बहुत ज़्यादा कम में राज़ी हो जाता है, जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता है, जो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहता है, जो बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग रहता है। एट दी एंड काम ख़राब बेचारे का ही होता है, ठीक है, क्योंकि जो यहाँ पर फाइट कर रहे होते हैं काफ़ी ज़्यादा एक मेंटली ऑब्स्टिकल और चैलेंज बने हुए होते हैं सामने इंसान के लिए, वो इंसान को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा होता है। तो
आपके पर्सन ने टाइम आपको ना देकर किसी और को ही दिया है। ऐसी प्रॉब्लम्स, मैं ये नहीं कह रही किसी के लिए कोई फीमेल होगी, किसी के लिए कोई मेल होगा, किसी के लिए कोई काम होगा, किसी के लिए कोई फैमिली होगी, मतलब क्या आप रेडी होते रहे, राज़ी होते रहे, क्योंकि आपको हर हाल में रहना था। लेकिन अब आपकी बस हो गई है, सब कुछ चीज़ फील हो रही है, आप मूव ऑन कर रहे हैं, ठीक है। आपकी लाइफ में कुछ और चल रहा है जो इसको खबर नहीं है, जिसको पता नहीं है। तो स्टूडिंग को यहाँ पर रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।